जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अपनी पढ़ाई में अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर। ठीक है, औसत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत। और इससे भी एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आता जरूर है, तो हम ये नहीं कि इसको छोड़ देंगे, हम इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और हमने अभी पीछे पूरे लगभग 20 हमारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया है और हर एक क्वेश्चन को करने का स्मार्ट तरीका बताया है, जिससे आप करके डायरेक्ट डायरेक्ट आप कुछ ही सेकंड में एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बेसिक भी बताया है, सो ट्रिक भी बताई है किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज। ठीक है, तो पहले हम एवरेज को समझ लेते हैं। देखो, ये तो सबने पता ही होगा कि एवरेज बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पर हम पहले समझते हैं कि एवरेज होता क्या है, कैसे हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। भाई, आप कुछ सामान लेकर आए है ना, कुछ भी आप मान लीजिए सामान लेकर आए, या कुछ भी आप पैसे हैं, आप मान लीजिए पैसे हैं, और आपको 5 व्यक्ति से 6 व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 600 रुपए है और आपके पास 20 आदमी है। 600 रुपए आपके पास 20 आदमी है, उन 600 रुपयों को इन 20 आदमी में आपको डिवाइड करना है, ताकि उन पे जो पैसे आए वो क्या है, बराबर आए, बराबर पैसे आने चाहिए। उन 600 रुपयों को बराबर पैसों में डिवाइड करना है, ताकि हर एक उन 20 आदमी के पास बराबर रुपया आए। बस यही एवरेज है। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आप एवरेज को उड़ा लोगे आराम से। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या को, किसी भी क्वांटिटी को हम बराबर, जितने भी लोग हैं या जिसमें भी हम बांटते हैं, बराबर 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 बांटनी चाहिए। वही क्या होता है, वही एवरेज होता है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। जैसे देखो, एवरेज निकालने का जो हम तरीका यूज करते हैं, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, औसत। ठीक है भाई, तो बोलते हैं हम एवरेज। हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, क्या कि एवरेज बराबर यानी कि औसत बराबर क्या होता है, औसत यानी कि एवरेज बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग अपोन में पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या। जैसे मैं बोल दूं सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं आज जैसे आपको बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास 600 रुपए है। कितने रुपए आपके पास, 600 रुपए, रुपए आपके पास 600। और जो व्यक्ति है यानी कि पीपल जो है आपके पास, वो कितने हैं, 20। कितने, 20। तो आपको इन 600 रुपए को ऐसे डिवाइड करना है, ताकि इन 20 जो पीपल है, 20 जो लोग है ना, ये जो 20 लोग है, उनमें क्या हो, उनमें क्या हो जाए, ये 600 रुपए बराबर बराबर क्वांटिटी में आने चाहिए, बराबर। तो आप कैसे करोगे कि जो लोग है ना, जो पीपल है, इनको डिवाइड कर देंगे इन रुपए से, इन रुपयों को, लोगों की जो संख्या है, संख्या से डिवाइड कर देंगे इन रुपयों को। तो 600 अपोन में कितना, 20, तो कितना आ जाएगा भाई, 30 रुपए। यानी कि एक व्यक्ति को अगर आप 30 रुपए दोगे ना, अगर एक व्यक्ति को आप 30 रुपए दोगे, तो ये 600 रुपए ना, 600 रुपए इन 20 व्यक्ति में क्या हो जाएगा, बराबर डिवाइड हो जाएगा, बराबर। तो देखो, 30 30 30 30 दोगे ना, यानी कि 20 लोगों को दोगे, 30 30 रुपए 20 लोगों को, तो कितने रुपए आ जाएगी, 600। तो यहीं से ये जो एवरेज बना है, ये इसी, देखो जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखता हूँ, लीजिए 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7, या मैं कह लगू कि एक के पास कितने रुपए, तो 2 रुपए थे, है ना। दूसरे के पास यानी कि कोई लोग है कितने, 6, 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति, यानी कि एक के पास 2 रुपए के थे, दूसरे के पास कितने थे, 3 रुपए थे, तीसरे के पास 4 रुपए थे। ये सारे क्या है, रुपए, रेट है यानी कि। तो भाई मुझे ये बताइए कि
ऐसे जो अमाउंट, ऐसा कितना अमाउंट देना चाहते हैं कि बराबर जो 6 व्यक्ति है ना, ये 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, एक के पास तो 2 रुपए है, एक के पास 3 रुपए, एक के पास 4 रुपए, तुमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। किस तरीके से कि एक को तो 2 2 रुपए दे दिए, एक को 3 दे दिए, एक को 4 दे दिए, एक को 5 दे दिए। नहीं, आपको क्या करना था कि भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बराबर रुपए में बांटो, बराबर जितने भी रुपए है ना, ये जितने भी पैसे हैं, इन 6 व्यक्तियों को बराबर रुपए में बांटो, तो आप क्या करते? पर लेकिन आपने क्या किया कि एक को 2 दे दिए, एक को 3 दे दिए। अगर आप उन रुपए में बांटते नहीं कि बराबर मिलते, तो आप कितने कितने उनको रुपए देते? आप क्या करते कि आप इनको सबको जोड़ लेते, सबको जोड़ लोगे आप, और जितने भी लोग हैं उन सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने से? 6 से, क्योंकि 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 5 22 और 5 27 है ना, 27/6, 27/6 यानी कि 6 6 चौक 24 और 6 5 30। यानी कि अगर आप 4.5 रुपए देते ना, अगर आप 4.5 रुपए देते, 4.5 रुपए एक व्यक्ति को देते, तो जितने भी ये टोटल है ना, जितने भी टोटल रुपए है, जितने भी टोटल रुपए 27 रुपए, यानी कि 27 रुपए मैंने यदि आपको दिए थे कि आप लो 27 रुपए लो, और इन 6 व्यक्ति को क्या करो, बराबर हिस्सों में बांट दो। आपने क्या किया, एक को 2 पकड़ा दिए, एक को 3 पकड़ा दिए, एक को 4, एक को 5, एक को 7, ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर मैं कहता कि इनका एक ऐसा एवरेज बताओ कि जो बराबर हिस्सों में ये पैसे क्या हुए, डिवाइड हो जाए। 4.5 रुपए इसका एवरेज आ गया, औसत आ गया। अगर आप 4.5 रुपए एक व्यक्ति को देते ना, तो ये 27 रुपए 6 व्यक्तियों में बराबर डिवाइड हो जाते। ठीक है, चलो इस तरीके से अब हम समझते हैं कैसे हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम एवरेज को आसानी से कर सकते हैं। देखो मैं आपके सामने लिखता हूं कुछ संख्या, 20 है ना, 20 25 19 16 18, ठीक है, 19 16 18। तो आप मुझे बताइए कि इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। आप कैसे निकालोगे, इनको सबको जोड़ दोगे, और जितनी भी संख्या दी है क्या कर देंगे, इनसे डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़ोगे पहले, सबको जोड़ लोगे, सबसे जोड़ने के बाद पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। पहला तरीका तो ये होगा, सबको जोड़ो, आप कितना देगा, देखो 20 और 20 40, पहले 20 और 20 40 और 10 50 60 70, 70 तो ये होगा भाई, 70 तो ये होगा। इन्हें आप कैसे जोड़ोगे, 70 तो ये होगा। अब इन्हें 5 और 9 और 5 14, 14 6 20 और 8 28, 70 में जब आप 28 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 98, यानी कि 98। कितना हो जाएगा टोटल, ये 98, 98। और डिवाइड कितने से करना है हमें, डिवाइड करना है 5 से। ये तो पदों का योग हो गया, पदों की संख्या कितना हो जाएगी, 5 एकम 5, कितना बचा 48, 5 45 और 5 अंक 30, यानी कि 19.6, 19.6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 19.6। इसका क्या हो जाएगा, एवरेज। इन संख्याओं को जोड़ने पर देखो, एक बार जोड़ लीजिए, 20 और 20 40 और 10 50, 10 60 और 60, 10 और 60 और 10 70, 70 तो ये हो गया भाई। और देखो 5 और 9 14 26 और 28, 20 और 8 28, तो यानी कि 98/5। पदों की संख्या कितनी है, 5, 5 से डिवाइड करेंगे 19.6, 19.6 क्या होगा, हमारा एवरेज आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, जो यानी कि सबको जोड़ के और पदों की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है एवरेज निकालने का। भाई आप जितनी भी संख्या में दी है, इनमें से आप किसी को भी एवरेज मान सकते हैं, किसी को भी। देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी क्या है, 16। सबसे छोटी संख्या 16 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25। सबसे छोटी संख्या 16 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25। तो भाई जो एवरेज होगा ना, 16 और 25 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। एवरेज जो होगा वो 16 और 25 के कहीं ना कहीं क्या होगा, बीच में आएगा। ये नहीं कि 16 से छोटा आ जाए या 25 से बड़ा आ जाए, नहीं, एवरेज हमेशा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के कहीं ना कहीं बीच में आता है। तो देखो, आप 16 से लेकर 25 तक किसी भी संख्या को, 16 से लेकर 25 तक किसी भी संख्या को आप एवरेज मान सकते हो, किसी भी संख्या को, चाहे वो इनमें हो या ना भी हो। मान लीजिए मैंने एवरेज मान लिया कितना, 20, 20 मान लिया। क्यों माना मैंने 20, 20 ने 20 के सब नजदीक है, देखो है ना, सब नजदीक है 20 से, 20 के। तो क्या करेंगे, 20 से मैंने एवरेज इनका 20 मान लिया, 20 इनका एवरेज है, सबको कंपेयर करेंगे इनको 20 से। देखो 20 से कितना कम है, ये तो भाई 0 ही कम है। ये 20 से कितना ज्यादा है, 20 से 5 ज्यादा है। 20 से 5 ज्यादा है, ये 20 से कितना कम है, ये 1 कम है 20 से, है ना, 20 से 1 कम है। ये 20 से कितना कम है, 4 कम है। ये 20 से कितना कम है, 2 कम है। तो भाई देखो, 5, 5 तो ये होगा प्लस का, और ये माइनस के कितना हो गए, 4 और 3 7, यानी कि माइनस का 2, माइनस का 2, समझ रहे हैं, माइनस का 2।
इन सबको 5 संख्या से डिवाइड कर दे, 5 से जब हम इसे डिवाइड करें कितना आएगा 0.4, माइनस क्या आएगा 0.4, यानी कि एवरेज जितना भी आपने माना है 0.4 कम आएगा। अगर माइनस का आ रहा है तो कम, एवरेज से 0.4 कम, तो एवरेज हमने कितना माना था 20, 20 में से 0.4 जब हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.6, 19.6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप सभी को जोड़ दो, सबको जोड़ के पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या आप सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में से किसी भी एक संख्या को क्या कर सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं, और उसकी एवरेज से उसकी कंपेयर कर लेंगे। अगर माइनस का निशान आता है तो एवरेज में से उतना माइनस कर देंगे, अगर प्लस का निशान आता है एवरेज में उतना जोड़ देंगे जो आपने माना है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। चलो अब हम समझते हैं, आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर मैंने लिखा 2 4 6 7 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। 5 10 15 20 25, ठीक है भाई, 25 और 30, 25 और 30। मुझे इनका आपका मुझे आप मुझे बताएं इनका एवरेज क्या होता है, इनका एवरेज क्या होगा। अभी मैंने बताया एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप इनको सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दोगे और क्या कर देंगे, पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, 15 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। तो 3 क्या होगा हमारा एवरेज होगा, 3 एवरेज होगा। अब इनको जोड़ को इनका एवरेज कितना आएगा, देखो इनको सबको जोड़ देंगे, भाई 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 12 और 8 20 और 10 30, 30 और 40 और 2 42, 42 को डिवाइड कर दे कितने से, कितनी संख्या है 3 और 3 6, 6 संख्या, 6 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 7, एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 7। इसको जोड़ो, इसको जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो भाई 15 और 5 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 25 कितना हो जाएगा 105, 105 को जब हम डिवाइड करेंगे, 105 को हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 कम 6 45 हो गए, 6 7 42 और 6 5 30, 17.5 आया है ना, 17.5। तो भाई आप एक चीज देख रहे होगे कि जो एवरेज हमारा आया है इसमें 3 आया है, इसमें 7 आया है, इसमें 17.5 आया है। तो आप एक चीज देखिए कि जो एवरेज होगा, अगर लगातार संख्या है, या मैं कहूँ अगर संख्या के बीच का जो डिफरेंस है अगर समान है, अगर देखो अगर लगातार संख्या है, या मैं कहूँ कि अगर संख्या के बीच का जो डिफरेंस है अगर बराबर है, तो भाई हमेशा जो एवरेज होगा ना वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी, बीच वाली। देखो 2 इससे पहले है, 2 इसके बाद है, बीच में क्या है 3, और 3 ही देखो हमारा क्या है एवरेज, ठीक है। इसमें देखो बीच वाली संख्या होगी हमेशा बीच वाली संख्या, भाई 3 तो ये रही और 3 ये रही। आप कहोगे बीच में तो कुछ नहीं है, भाई देखो 3 ये रही और 3 ये रही, बीच में तो कुछ नहीं है, भाई बीच में कुछ नहीं है। 6 और 8 के बीच में क्या आता है 7 भी तो होगा इनके बीच में, तो देखो 7 आया ना, 7 आया है ना। यानी कि अगर लगातार संख्या है या संख्याओं के जो बीच का डिफरेंस है अगर बराबर है तो हमेशा बीच वाली संख्या होते हैं, बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो देखो इनके इससे पहले कितने हैं, इससे पहले कितने हैं 3 और इसके बाद भी 3 है, तो इनके बीच में क्या है 7, 7 ही हमारा क्या है एवरेज है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, इससे पहले कितनी संख्या है, इससे पहले कितनी संख्या 3 है, इससे इससे बाद में भी 3 है, यानी कि बीच में जो भी होगा इनके बीच बीच 15 और 20 के बीच कितना होगा 17.5, 15 और 20 के 15 और 20 के बीचों बीच कितना होगा 17.5, यानी कि 17.5 क्या होगा हमारा एवरेज होगा। या आप ऐसा कर लीजिए जो बीच की संख्या है, जो बीच की संख्या है इनका क्या कर लेगा एवरेज। देखो तो इधर हो गई संख्या, दो इधर हो गई, तो बची बीच में कितनी 2 संख्या बची, अगर देखो एक संख्या बचती तो यही हमारा एवरेज हो जाता है। बचे बीच में 2 संख्या, अब इन 2 संख्या का एवरेज ले लेंगे बस, 2 संख्या का 15 और 20 का, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, 35 को डिवाइड करूंगा जब मैं 2 से तो कितना आएगा 17.5, 17.5, 17.5, ठीक है। इस तरीके से ये तरीका हो गया। अच्छा एक तरीके से और हम एवरेज निकाल सकते हैं, किस तरीके से देखो, अगर लगातार संख्या दी हो, लगातार कोई भी संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे लगातार संख्या हो, चाहे संख्या का जो डिफरेंस हो अगर समान हो, अगर सुनना ध्यान से, अगर संख्या का डिफरेंस समान हो तो भाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि सबको जोड़ के पतों की संख्या से भाग दे दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जो बीचों बीच संख्या होते हैं ना, बीचों बीच वाली संख्या वो हमारा एवरेज होती है। तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है कि भाई देखो
कि जो पहला पद होता है ना, पहला पद और जो लास्ट का पद होता है, पहला और लास्ट का पद को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो पहला और लास्ट का पद कितना, 5 और 1 6, 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 3। 3 आ गया ना, देखो 3, वहां भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। इसका अर्थ है एवरेज निकाल देंगे लगातार संख्या होगा, है ना, लगातार संख्या होगा जो एवरेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपोन में कर देंगे 2। ये भी निकाल लेते अगर लगातार संख्या हो, लगातार, या मैं कहूं कि लगातार हो, डिफरेंस बराबर हो, डिफरेंस, है ना, डिफरेंस क्या हो, सेम, डिफरेंस सेम हो, तो भाई फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। और देखो यहाँ पे देखो 2 है, पहली संख्या 2 है और डिफरेंस कितना है, देखो 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है ना, 2 2 का डिफरेंस, तो देखो 2 2 और यहाँ कितना होगा, 12, कितना नहीं कि 14। 14 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, एवरेज 7, एवरेज कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 5 है और लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है भाई, 20 है, वो 30, 30 और 5, देखो 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35। 35 को डिवाइड करूंगा कितने से, 5 2 से, तो जब मैं 35 को डिवाइड करूंगा 2 से कितना हो जाएगा, 17.5। देखो यानी कि अगर हमें संख्या दी है, अगर डिफरेंस समान नहीं है, अगर डिफरेंस समान नहीं है, उसका मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी भी संख्या को, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या में से किसी भी संख्या को एवरेज मान सकते हैं और एवरेज का आप उससे कंपेयर कर लेंगे संख्या का। और अगर माइनस आता है तो जो आपने एवरेज माना है उस एवरेज में से उस संख्या को घटा देंगे, ठीक है, और अगर प्लस आता है तो एवरेज में उतना ही जोड़ देंगे। और अगर लगातार संख्या दी हो, लगातार संख्या, तो भाई सबसे पहले तरीका तो ये, सबको जोड़ देंगे और संख्या से जितने भी जोड़ के आए हैं, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो भाई अगर लगातार संख्या हो या डिफरेंस दिया हो, तो भाई जो बीच वाली संख्या होती है ना, बीचों बीच जो संख्या होती है, बीचों बीच, वो हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। तीसरा तरीका क्या है कि पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या अपोन में क्या कर देंगे, 2, अपोन में 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही क्या होगा, हमारा एवरेज होगा, ठीक है। इस तरीके से हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पदों का योग क्या होगा, पदों का योग क्या होगा, भाई पदों का योग क्या होगा, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर कैसे निकाल लेंगे, यानी कि एवरेज की गुना कर देंगे पदों की संख्या में, यानी कि एवरेज गुना गुना क्या कर देंगे, पदों की टोटल नंबर से कर देंगे, है ना, टोटल नंबर से, समझ रहे हो आप। अगर मैं पदों का योग पूछूं, यानी कि सॉरी पदों का योग पूछूं, यानी कि सम ऑफ नंबर पूछूं, तो एवरेज की गुना, यानी कि इसकी गुना इधर हो जाएगी ना भाई, इधर। और अगर हमें पदों की संख्या निकालनी हो, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखो पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें पदों की संख्या निकालनी हो तो पदों की संख्या यानी कि पदों का योग से, योग को डिवाइड कर देंगे एवरेज से, पदों की संख्या आ जाएगी, यानी कि टोटल नंबर। अगर हमें टोटल नंबर निकालना हो, टोटल नंबर निकालना हो तो भाई क्या करेंगे हम, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, एवरेज से, एवरेज से डिवाइड कर देंगे, एवरेज से। जैसे मैं आपसे कहूं, इसी सूत्र से आए, तीनों से सूत्र बनते हैं, इसी सूत्र से बनते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक क्लास का जो, एक क्लास में जो नंबर आया है ना बच्चों के, एक क्लास में जो नंबर आया है बच्चों के, उनका जो योग है, उन नंबरों का जो योग है, मान लीजिए 28 है, 2800 नंबरों का जो योग है, यानी कि अंकों का योग कितना है, अंकों का योग, अंकों का योग कितना है भाई, अंकों का योग है 2800। और जो टोटल क्लास का जो एवरेज है, टोटल क्लास का जो एवरेज है, टोटल क्लास का जो एवरेज है वो मान लीजिए 40 है, 40। तो मुझे आप ये बताइए कि भाई उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। देखो अंकों का योग यानी कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट है उन सबका, सबका जो योग है अंकों का, जितने भी उन्होंने प्राप्त किया है सबका योग कितना है, 2800 आ रहा है। और जो एवरेज आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अगर एवरेज 40 है और अंकों का योग 2800 है, तो भाई जो टोटल स्टूडेंट है ना इस क्लास में कितने आ जाएंगे भाई, डिवाइड तो करना है भाई, 40 से जब हम 2800 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 70। यानी कि उस क्लास में जो है ना, उस क्लास में 70 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट, इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। चलो एक चीज और देखो, एक चीज और, जैसे मान लीजिए 28 और 28, फिर 28, 28, 28 सारे मान लीजिए, या मैं 45, 45, 45, 45, 45,
ठीक है, कुछ भी। अगर मैं आपसे इनका एवरेज आपसे पूछूं, इनका एवरेज, तो इनका एवरेज आप कैसे निकालोगे? आप क्या क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे नहीं करना। जो भाई अगर समान नंबर हो, सारे समान नंबर हो, तो भाई जो जो संख्या होती है ना वही एवरेज होती है, वही संख्या एवरेज होती है, वही संख्या। यानी कि इसका एवरेज भी कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। एवरेज भी कितना आ जाएगा, 28। अगर अगर देखो क्लास में एक बच्चे के भी 28 नंबर है, दूसरे के भी 28 है, तीसरे के भी 28% है, चौथे के भी 28% है, पांचवे के भी 28% है, तो जो टोटल क्लास का जो एवरेज होगा ना, टोटल क्लास का एवरेज जो होगा वो भी 28% आएगा। कितना आएगा, 28%। इस बात का ये मतलब है। और अगर मान लीजिए एक बच्चे के 45 है, दूसरे के भी 45, सबके 45 है, तो भाई एवरेज भी उनका कितना आ जाएगा, पूरी क्लास का एवरेज भी कितना आएगा, 45 ही आएगा। ये समझना है आपको, ठीक है। मान लीजिए मैं इन संख्या में जो भी मैं जोड़ता हूँ या घटाता हूँ, इन संख्या में सब में जो भी मैं जोड़ता हूँ या घटाता हूँ, तो भाई जो एवरेज में भी वही फर्क पड़ेगा जितना आप इन संख्याओं में जोड़ोगे घटाओगे। मान लीजिए मैंने अगर इन संख्या में दो तो जोड़ दिया, दो, इसमें भी दो जोड़ दिया, इसमें भी दो जोड़ दिया, इसमें भी दो जोड़ दिया, है ना, इसमें भी दो जोड़ दिया, इसमें भी दो जोड़ दिया, तो भाई एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज में भी दो जोड़ रहा हूँ, एवरेज कितना आ जाएगा, 47। क्योंकि आप इधर भी दो दो जोड़ दोगे, इनमें भी सब में तो आप दो दो जोड़ दोगे, तो जो एवरेज होगा नहीं वो भी दो दो एक्स्ट्रा आएगा, यानी एवरेज में भी दो जुड़ जाएगा। वो ये हमारा एवरेज होता है। इस तरीके से करना पड़ता है हमें, ठीक है। चलो सवालों से अच्छे से समझ सकते हैं, सवाल करेंगे, ठीक है। सवालों से हम अच्छे से समझ पाएंगे। सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा। पहले सवाल में क्या लिखा है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम, देखो 11 के प्रथम यानी कि एक तो 11 ही होगा। 11 के प्रथम 12 गुणज यानी कि 11 गुना 1, दूसरा क्या होगा 11 गुना 2, तीसरा क्या होगा 11 गुना 3, डैश डैश डैश, लास्ट में कितना होगा 11 गुना 12। ऐसे तो होगा भाई। यानी कि 11 एकम 11 मैं इसे लिख सकता हूँ, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, और लास्ट में 11 डैश डैश डैश, 11 और 12 गुना करेंगे 132। यानी कि इनका क्या करना है, सबका औसत बताना है, इनका सबको औसत। या तो आप ऐसा करो, सारी संख्याओं को जोड़ लो और फिर 12 से डिवाइड कर दो। 12 गुना पूछा नहीं कि 12 संख्या है, 12 सबको डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका मैंने आपसे क्या बताया है कि भाई देखो जो शुरू का पद है ना, शुरू का पद और लास्ट का पद, उनको जोड़ देंगे। शुरू का पद और लास्ट के पद को क्या करते हैं, जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 11 प्लस 132 बटे 2, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 132 और 11 143, 143 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 71.5 आ जाएगा। 71.5 इसका क्या है, एवरेज है। 71.5 इसका एवरेज है, यानी कि शुरू का पद प्लस लास्ट का पद। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे इसको, यहीं से आप कर सकते थे, यहीं से यानी कि 11 के प्रथम 12 गुना, जी 11 के प्रथम 12 गुना, यानी कि इसका और इसका योग लेना है हमें। तो यहाँ से देखो 11 कॉमन आ जाएगा पहले ही, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 12, 1 प्लस 12 बटे 2, 1 प्लस 12 बटे 2, यानी कि 11 गुना 13 बटे 2। तो यहाँ से भी देखो 143 आ गया सीधा, 143 बटे 2, 143 बटे 2 यानी कि 71.5, 71.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इन्हें जोड़े, सबको जोड़ने बैठ जाए, फिर डिवाइड कर दे 12 से, फिर भी इतने जाना है ना, तो हमें हर तरीके से देखना है किस तरीके से हम सवाल को इजी बना सकते हैं, किस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 5 लगातार क्रमागत यानी कि लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 100 है। तो भाई अगर लगातार संख्याओं का औसत 100 है मान लीजिए, और 100 क्या यानी कि एवरेज क्या होता है, 20 वाली संख्या होती है 100, और लगातार है, तो भाई ये तो एवरेज हो गया, ये तो एवरेज हो गया। एवरेज हमेशा क्या होता है, बीच में। तो 100 से अगले वाला अंक कितना होगा, 100 से आगे कितना होगा, 101, फिर इससे आगे कितना होगा, 102, और इससे पीछे कितना होगा, 99, और इससे पहले कितना होगा, 98। तो भाई देखो 5 संख्या हो गई और बीच में 100 भी आ गया, लगातार भी है और एवरेज 100 भी आ गया।
है ना। तो भाई वो जो संख्या होगी, वे पांचों संख्या जो रही होगी वो ये होगी, ये वाली होगी ना। तो भाई अगर एवरेज 100 है, उससे पहले वाली संख्या 99, उससे पहले वाली संख्या 98, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 98। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 102। तो भाई 98 और 102 का वर्गों का अंतर बताना है। तो भाई हम क्या करेंगे, 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर करना है ना। या तो देखो आप इनको सबको 102 का स्क्वायर निकाल लो, 98 का स्क्वायर निकाल के घटा दो। लेकिन हमें क्या करना है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब जानते होगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ देंगे ना एक बार घटा देंगे, एक बार जब मैं इसमें जोड़ूंगा कितना जाएगा 200, भाई 102 और 98 200 गुना, एक बार घटा देंगे 102 में से 98 जाएगा कितना आएगा 4, यानी कि 200 चौका 800, यानी कि 800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें सवालों को उड़ाना है। देखो एवरेज 5 लगातार संख्याओं का एवरेज कितने दे 100 है, यानी कि अगर 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 100 है, तो यानी कि 100 बिल्कुल बीचों बीच आ रहा होगा, बीचों बीच, यानी कि 100 से आगे भी 2 अंक आ रहे होंगे और 100 से पीछे भी 2 अंक हो रहे होंगे। और उन्होंने कहा है कि लगातार, तो 100 से आगे लगातार 2 अंक कौन कौन से, 100 और 102, और पीछे कौन से हो जाएंगे 99 और 98। इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। अगर ये एवरेज है, अगर सम संख्याओं का औसत यानी कि वो एवरेज है सम का, तो मुझे आप बताइए कि इससे आगे वाली सम संख्या कौन सी होगी? 42। इससे आगे वाली 44, इससे पीछे वाली 38, 38, और इससे पहले वाली 36। देखो सम संख्या है ना, ये सारी सम संख्या है। और ये देखो बीच में बैठा है कौन? औसत। बीच में होता है हमेशा औसत। सम क्या है ना, तो सम तो 41 में ले लो भाई, 41 क्या है? विषम संख्या है। उसने सम बोला है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं को औसत। देखो डिफरेंस कितना कितना है? दो दो का। डिफरेंस कितना कितना है? दो दो का। यानी कि क्रमागत कितनी है? सारी सम संख्या है क्रमागत, और उनका एवरेज कितना है? 40 है। उन्होंने कहा इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई बताओ? 36 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 36, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी। बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, कुछ ऐसा सवाल इस तरीके से हमें सवाल को उड़ाना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या है? 8 के प्रथम बीज गुणजों का औसत। 8 के प्रथम बीज गुणज, तो देखो 8, पहले तो 8 ही होगा, और लास्ट का कौन सा होगा? 20 गुना 8। पहले तो 8 होगा, लास्ट का कौन सा होगा? 20 गुना 8, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहे हैं ना एवरेज निकालने के लिए, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपोन में कर देंगे 2। तो भाई देखो इनका क्या करना है? योग करना है, बटे में 2 कर दो बस, ये तो करना है। पहला क्या होगा? पहला 8 का गुणज पहला 8 होगा, 20 का गुणज क्या होगा? 20 गुना 8, यानी कि 8 ऊपर से कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 20 और 1 21, 20 और 1 21 बटे 2, 2 से कितनी बार जाएगा? 8 4 बार, 21 चौक 84, यानी कि 84 क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, इस तरीके से उड़ाने सवाल को। यानी कि देखो 8 के प्रथम गुणज, देखो पहले तो 8 होता, फिर कौन सा? 8 8 दिन 16, 8 से 24, 8 चौक 32, इस तरीके से लास्ट का 20 बजे तो होता है 160। और देखो 160 और 8 कितना हो जाएगा? 168, 168, 168 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा? ऐसे भी 84 आ जाएगा भाई। इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। लेकिन आपको स्मार्ट तरीका सोचना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है, दिमाग में करनी होती है कैलकुलेशन। ये नहीं कि हर चीज लिखे जा रहे हो, कुछ कैलकुलेशन में दिमाग में करनी होती है, तभी हम एग्जाम में अपने टाइम को बता सकते हैं। ये नहीं कि सारी कैलकुलेशन हमको लिखनी होती है, नहीं, सब नहीं लिखना होता, सब कुछ दिमाग में भी करना होता है कुछ कुछ। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि x तथा 1/x का औसत m है। देखो x दिया है और 1/x का औसत कितना दिया है? m। इनका जो एवरेज दिया है ना, एवरेज वो कितना दिया है? m दिया है एवरेज। अगर इनका एवरेज m दिया है तो भाई मुझे इनका योग बताओ। अगर इनका एवरेज m है तो इनका योग कितना होगा? भाई देखो अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा कितना हो जाएगा इनका एवरेज? इसका एवरेज होगा x प्लस 1/x बटे 2, यानी कि दो संख्या दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देगी, और ये क्या होगा हमारा? एवरेज। एवरेज आ जाएगा m। तो भाई यहाँ से इनका योग कितना आ जाएगा? इनका योग आ जाएगा 2 के गुना कर दीजिए, यानी कि 2m। कितना आ जाएगा? 2m। इनका योग 2m आ गया।
उसने कहा है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का औसत, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का औसत बताना है, यानी कि इनका एवरेज बताना है, इनका एवरेज यानी कि एक बटे दो। इसका मतलब भी तो क्या है, एक बटे दो। अगर इनका इनका मुझे एवरेज बताना है तो भाई इनका एवरेज भी तो बटे में दो करना पड़ेगा। तो देखो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान पता चल गया, बस उसका उसके बटे में दो ही तो करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान मुझे अगर पता चल गया तो बटे में क्या करना है, दो करना है। तो मुझे बताओ एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर कितना है, दो एम। और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते आप, बताओ। मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि एक्स यदि एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर ए दिया हो तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस दो, ए स्क्वायर माइनस दो। तो यदि एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर दो एम दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर कितना होगा, यदि एक्स प्लस एक बटे एक्स दो एम है तो ये कितना हो जाएगा भाई, दो दूनी चार, यानी कि दो एम का स्क्वायर माइनस दो, तो दो दूनी चार एम स्क्वायर माइनस दो। तो भाई इसकी जगह रखना है मुझे, दो दूनी चार एम स्क्वायर माइनस दो बटे दो, दो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, दो कट जाए तो कितना बचेगा, दो एम स्क्वायर माइनस वन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी राइट, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दो ऊपर से कॉमन ले लो तो दो एम स्क्वायर माइनस वन बचेगा, दो से दो कट जाएगा तो दो एम स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को करो आप भाई, इस सवाल को, ये सवाल ना, ये सवाल यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था, और ये सवाल यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था, और बहुत बढ़िया ये सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। करो, करने की कोशिश करो। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें क्या दिया, ए बी सी डी एवं ई पांच क्रमांकित विषम संख्या है, ए बी सी डी ई, ये क्या संख्या, विषम संख्या, विषम विषम संख्या क्रमागत है ना, क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, समझना बात को। अब ये क्रमागत विषम संख्या है तो भाई हम इसका औसत तीन चार तरीकों से निकाल सकते हैं, और सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, जो बेसिक से हम करते हैं, फर्स्ट तरीका देखो क्या है। आप क्या कहोगे भाई, सबको जोड़ के पांच से डिवाइड कर दो, सबको जोड़ के पांच से डिवाइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे में कितना कर देंगे, पांच। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। आप कहोगे भाई जी ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो चलो दूसरा तरीका लगाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड जो तरीका है वो है, देखो भाई पहला पद और लास्ट का पद, पहला प्लस लास्ट का पद को जोड़ देंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए प्लस ई बटे दो। आप कहोगे भाई जी ए प्लस ई बटे दो भी ऑप्शन में नहीं है, ए प्लस ई बटे दो भी ऑप्शन में नहीं है। चलो भाई ये भी नहीं है तो दूसरा तीसरा तरीका लगाते हैं। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है भाई कि जो लास्ट का पद होता है ना, जो बीच का जो पद होता है, बीच वाला जो पद, जो बीच वाला पद होता है वो हमारा एवरेज होता है। देखो इससे पहले दो है, इससे बाद भी दो है, ये क्रमागत विषम संख्या है, बीच वाला पद है सी, यानी कि सी इसका, सी क्या होगा, इसका एवरेज होगा। तो भाई आप क्या कहोगे भाई, आप कहोगे भाई जी सी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका एवरेज है क्या, इसका एवरेज है क्या, आप मुझे बताओ। तो भाई देखो, अगर मैं आपके सामने लिखूं, अगर मैं आपके सामने लिखूं, समझना है इस बात को, समझना है कि 3 5 7 9 11, क्या ये विषम संख्या है क्रमागत, आप कहोगे हाँ जी। क्या विषम संख्या है क्रमागत, तो आप क्या कहोगे भाई एवरेज क्या होगा, लास्ट का जो अंक है वही क्या होगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तीन, तीन तो ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ तीन प्लस दो, इसको क्या लिख सकता हूँ, तीन प्लस चार, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तीन प्लस छह, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तीन प्लस आठ। ठीक है, इस तरीके से इन्हें भी क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो ये तो ए रहेगी, अगला विषम अंक कितना होगा, ए प्लस दो, अगला विषम अंक कितना होगा, ए प्लस चार, अगला विषम अंक कितना होगा, ए प्लस छह, फिर अगला कौन सा होगा, ए प्लस आठ। इस तरीके से। तो भाई देखो सी तो ऑप्शन में नहीं है, ए प्लस चार, यानी कि सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस चार लिख सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्लस चार
ऑप्शन नंबर देखो कौन से में है, ए प्लस आर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। देखो अगर विषम क्रमागत संख्या यानी कि ए, तो अगली विषम कौन सी होगी, ए प्लस दो, फिर उससे अगली विषम कौन सी होगी, ए प्लस चार, उससे अगली ए प्लस छह, यानी कि दो दो ऐड करना होता है ना, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस कितना होता है, दो दो का होता है। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी बच्चों ने क्या होगा उनमें से सबने ये वाले अप्रोच लगाए होंगे, इस तरीके से है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन देखो हमें थोड़ा सा और लॉजिकल, थोड़ा सा हमें और दिमाग लगाना था और अच्छे से सोचना था कि भाई क्या हम इसको ए को यानी कि विषम संख्या जो होती है दो दो के डिफरेंस पे होती है, यानी कि बी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस दो, सी को ए प्लस चार, डी को ए प्लस सिक्स और ई को ए प्लस एट। ठीक है, इस तरीके से। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहली पांच भाज्य संख्याओं के मध्य तथा पहली पांच अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर। भाई देखो ये मध्य जो है ना, मध्य जो शब्द है इसका मतलब एवरेज ही होता है, यानी कि पहली पांच भाज्य संख्याओं का एवरेज और अभाज्य संख्याओं का एवरेज, तो उनका जो एवरेज का जो अंतर है ना, डिफरेंस है, वो बताना है हमें। देखो कुछ भाइयों को तो पता ही नहीं होगा कि भाई भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। भाई देखो भाज्य वो संख्या होता है जो जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। मैं कहूं कि जो दो से अधिक संख्याओं से कर सकते, तीन संख्याओं से कर सकता है, एक से, खुद से और अलग से भी। ठीक है, अभाज्य क्या होता है, केवल जिसके दो गुणनखंड हो, या तो एक से कटेगी या केवल अपने आप से कटेगी, या तो एक से कटेगी या अपने आप से कटेगी, इसके केवल दो गुणनखंड हो। देखो अगर पहली भाज्य संख्या लेनी है पांच, यानी कि शुरू की पांच भाज्य संख्या लेनी है अगर हमें, तो कौन कौन सी होगी बताओ, भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, एक नहीं, एक नहीं है, दो, दो भी नहीं है, दो भाज्य संख्या नहीं है भाई, दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो के केवल दो ही गुणनखंड है। कौन कौन से, या तो वो एक से कटेगा या दो से। जो रूल है भाज्य का रूल क्या है कि वो खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और संख्या से भी कटेगा, है ना, यानी कि कम से कम तीन गुणनखंड उसके होने चाहिए। तो देखो पहली भाज्य संख्या है चार, फिर अगली भाज्य संख्या क्या है छह, फिर अगली भाज्य संख्या कितना है आठ। देखो चार जो है ना, चार के तीन गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से, एक दो चार, एक से भी कटा है, दो से भी कटा है, चार से भी कटा है। ठीक है, इस तरीके से। तो भाज्य संख्या याद रखना है कि भाज्य क्या हमेशा तीन गुणनखंड होगी। फिर कितनी होगी, 10 और 12। ठीक है, अच्छा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, सॉरी नौ भी तो है भाई, नौ भी तो भाज्य संख्या है। विषम और सम निकाल, विषम और सम नहीं भाई, भाज्य होनी चाहिए। चार, छह, आठ, नौ और 10। नौ भी तो, नौ के भी तो तीन गुणनखंड कौन कौन से बताओ, एक, तीन और नौ। ठीक है, तो भाई ये तो होगी भाज्य संख्या ही, पांच शुरू की। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी बताओ भाई, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर तीन है जो किसी से नहीं करती, फिर पांच है किसी से नहीं करती, फिर कौन सी है, सात है, और फिर 11 है। इन सबका एवरेज जो, इनका जो एवरेज होगा ना, इनका एवरेज, उनका अंतर बताना है भाई। देखो इसका एवरेज कितना होगा, 10 और 9 19, 37 को डिवाइड करेगी, 37 को डिवाइड करेगी पांच से। ठीक है, माइनस यानी कि डिफरेंस लेना है। 11 और 7 18 और 5 23, 23 और 5 28 बटे 5, इनका डिफरेंस, इनका जो एवरेज है, इसका एवरेज आ गया और इसका एवरेज आ गया, इनका डिफरेंस देख लेना कितना आएगा भाई। 37 में से 28 गए, 37 में से 28 गए, ये बचेगा भाई 9, 9 बटे 5, यानी कि 5 से कम 5 और पानी, 5 से कम 5, 5 40, 1.8। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.8। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखो भाज्य संख्या भाई, शुरू की पांच भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या है, उनका जो एवरेज है वो ये है, एवरेज के क्या ले लेंगे हम, डिफरेंस ले लेगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.8। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना पहले आपको कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, आठ के गुणज, नौ के गुणज, ये आपको सबको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। देखो बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज कितने हैं, चार है, और गर्ल्स कितनी है, पांच। बॉयज कितने हैं, पांच, बॉयज कितने हैं, चार, गर्ल्स कितने हैं, पांच।
टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं बताओ, टोटल कितने हैं 45, टोटल कितने 45 है ना। औसत अंक 75 है, यानी कि लड़कों के औसत अंक 75 है, लड़कों के कितने 75 और लड़कियों के कितने हैं, लड़कियों के कितने 82। तो टोटल स्टूडेंट बताना है, यानी कि टोटल क्लास का एवरेज बताना है, यानी कि पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक क्या है, पूरी कक्षा के बताने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स। देखो भाई हम इसको करेंगे डेविएशन से, डेविएशन से करेंगे, बेसिक से करोगे आप बहुत ज्यादा थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, बेसिक से कैसे करोगे आप बताओ। अगर 5 और 4 9 बॉयज और गर्ल्स दोनों है, तो यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दी है 45 दी है, कितना हो जाएगा 5 गुना, तो भाई ये भी 5 गुना होगा, ये भी 5 गुना होगा, पहले बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से 9 5 45 यानी कि 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा 25, 20 और 25, 20 और 25, 20 और 25, पहले बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, बेसिक से 20 बॉयज है और 25 गर्ल्स है, तो अगर 20 बॉयज के टोटल अंक आए हैं वो कितना है 75 आए हैं, 75 अंक आए औसत अंक, औसत अंक कितने 75, तो भाई इनका योग कितना हो जाएगा, योग इनका योग हो जाएगा गुना कर देंगे इनकी, इनका योग कितना हो जाएगा गुना करेंगे इनकी 75, ये हो जाएगा 150, 150 आ जाएगा और एक जीरो ये लग जाएगा प्लस, इसके बीच में गुना करेंगे 25, यानी कि योग आ गया अंकों का योग, अगर औसत अंक 75 है, अगर औसत अंक 75 है, 20 लड़कों के औसत अंक 75 है, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा भाई 150 आ जाएगा, 150 ओ 1500 आ जाएगा, और 25 की जब मैं 82 में गुना करूंगा कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200 और 25 दूनी 50, तो ये कितना आ जाएगा 2050, ठीक है, अपोन में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने 20 और 25, 20 और 25 कितने हो जाएगा 45, इनको जोड़ लेंगे, जो भी जोड़ के आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 3550, 3550 को जब आप 45 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, देखो 9 से 5 से काट लेंगे, 5 से 35, इतने बार चलेगा 5 नहीं 45, 9 से काटो कितना आ जाएगा 9, 9 से 63 और 80 9 8 72, 78 कुछ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप कर लेंगे बेसिक से, लेकिन बेसिक से क्या होगा ज्यादा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेसिक से, तो देखो हम करेंगे से डेविएशन से, आप कहोगे भाई डेविएशन होता क्या है, आप जैसे ही मैथ्स बाय वी के यूट्यूब चैनल पर जाओगे, मैंने उसमें एक वीडियो डाल रखी है डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं, और लगभग मैथ के हर एक चैप्टर में उसका क्या होता है यूज होता है, इसलिए पहले जाकर वो डेविएशन का आप जरूर देखेगा, जो जिसका 2025 में एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, उसको आप जरूर देखें, बहुत बेनिफिट आपको क्लास देने वाली, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट, मैं कहूंगा कि आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा पाओगे, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या करता है, अगर बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स दिए हैं, तो भाई बॉयज कितने हैं 4, गर्ल्स कितने हैं 5, इनका एवरेज, हमें भाई इसमें टोटल स्टूडेंट की जरूरत होती नहीं है, हमें वो लेना है बस अनुपात, हमें अगर अनुपात पर चल गया वही बहुत है। बॉयज का जो औसत अंक कितने हैं 75 और इसके कितने 82, बॉयज और गर्ल्स के बताना है, बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स बताना है, बॉयज प्लस गर्ल्स, तो आप मुझे बताओ कि भाई अगर बॉयज के भी 75 आ जाते हैं, गर्ल्स के 75 आ जाते हैं, तो भाई टोटल तो 75 आते ना, आते बॉयज के भी अगर 75% आते, 82 को मैं डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ 75, तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो बॉयज प्लस गर्ल्स का बताना है हमें, बॉयज प्लस गर्ल्स का, बॉयज प्लस गर्ल्स का, तो भाई अगर बॉयज के भी 75% अंक आते हैं, गर्ल्स के 75% आते हैं, तो क्या टोटल भी 75% आगे 75 अंक आते नहीं आते बॉयज प्लस गर्ल्स के, लेकिन यहाँ देखो 7 5 का 7 7 अंक अधिकार है, 5 का 7 अधिकार है, 5 का 7 5 का 7 अधिकार है, तो भाई क्या कर देंगे 5 का 7 यानी 5 गुना 7, और भाई दोनों में बांट देंगे, इन दोनों में बांट देंगे 5 और 4 9 में, तो 75 प्लस 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 बटे बटे 9, तो 27 9 38 27, ये कितना बचा 8 80 हो गया 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 यानी कि कितना हो जाएगा लगभग लगभग 78 78.8 8 78.8 यानी कि 78.9 लिख सकता हूँ, 78.9 78.9 लिख सकता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर देखो सी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से करोगे डेविएशन से करोगे तो आप जल्दी से कर सकते हैं सवालों को, और मैंने किसको अगर डेविएशन समझ में नहीं आता है जिसको भी, वो जाके मेरी डेविएशन की क्लास देखेगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको किस तरीके से हम सवाल को उड़ा सकते हैं, ठीक है।
चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चालीस छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 अंक को गलती से 45 पढ़ लिया गया है। देखो 40 जो छात्रों का औसत है वो टोटल कितना आ रहा है, औसत 40 छात्रों का औसत आ रहा है कितना, 68 68 आ रहा है। बाद में यह पाया गया कि भाई 25 अंक के स्थान पर 25 के स्थान पर गलती से 45 पढ़ लिया। गलती से कितना पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया। यानी कि पढ़ना चाहिए था तो 25, पढ़ लिया कितना, 45। तो एवरेज से 45 पढ़ लिया ना भाई, 45 पढ़ लिया तो एवरेज कितना है हमारा 68। 45 पढ़ लिया जो एवरेज कितना है हमारा 68। लेकिन ये 45 तो हमने गलत पढ़ा ना, 45 हमने गलत पढ़ा, वो होना चाहिए था कितना, 25। यानी कि 45 को हटा के अगर हम 25 रखते, देखो 45 को रखने से हमारा एवरेज कितना है, 68 आया है। अगर 45 को हटा के हम 25 रखते तो एवरेज भाई कम आता है ना। अगर 45 को रखने से एवरेज कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। अगर हम 25 रखते तो एवरेज 68 से कम आता ना। अब 68 से कम आता यानी कि जो भी ऑप्शन होगा 68 से कम होगा। ऑप्शन देख लीजिए 68 से कम होगा, यानी कि ऑप्शन केवल एक ही डी ऑप्शन ऐसा है जो जो 67.5 है। देखो पहला ऑप्शन ए है, उसमें 68.5 दिया है, ये तो 68 से ज्यादा हो गया। और दो ऑप्शन 28 और 15 दिए हैं, ये तो हो भी नहीं सकते, इतने कम तो हो नहीं सकता। यानी कि साढ़े सड़सठ हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि हमने या हम दूसरे तरीके को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा और समझना है। देखो कि कितना कितना कम करना पड़ेगा इसे हमें, अगर 25 रखते कितना कम करेंगे हम, कितना कम करेंगे भाई। देखो हमने 45 पढ़ लिया तो कितना, -20। -20 कम करना, 20 कम करना पड़ेगा 45 को, जब जाके 25 आएगा। तो -20 40, 40 में डिवाइड होगा। -20 को 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा, माइनस का 0.5। यानी कि जो एवरेज होगा नहीं वो भी 0.5 कम आएगा। जो भी एवरेज होगा वो 0.5 कम आएगा। एवरेज पहले कितना था, 68, 68 में से 0.5 कम कर देंगे। 68 में से अगर मैं 0.5 कम करूँ कितना जाएगा भाई ये, यानी कि साढ़े सड़सठ आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन सवालों को हमें ऐसे उड़ाना होता है। अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, अगले सवाल आप खुद करिए, सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी मैंने आपको कराया, दूसरा सवाल भी सेम है, ठीक है। तो भाई आज यहीं तक रखते हैं, क्लास कैसी रहेगी जरूर बताइएगा। तो कल संडे है, कल हमारी क्लास नहीं होगी 6 बजे वाली, मिलते हैं मंडे में। जय हिंद।